Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is time and distance. So सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. सो स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड अगर कभी किलोमीटर पर आवर में दी है, अगर गिवन है, तो उसको अगर हम लोग 5/18 से उस क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है. और अगर कभी मीटर पर सेकेंड में गिवन हो और क्वेश्चन में कहा गया हो कि इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 18/5, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड की. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो दिस इज टोटल टाइम. और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर ट्रैवल करता है, पहले ए से बी x किलोमीटर पर आवर और फिर b से a तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस यहाँ पर सेम है. a से b तक का डिस्टेंस और b से a तक का डिस्टेंस सेम है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी यहाँ पर. सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो इस केस में ये हो जाती है इसकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर. जो भी यूनिट आपको दिया होगा उस यूनिट में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 10 होल 1/5 किलोमीटर इन 3 hours, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 hours विल बी. सो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 10 होल 1/5 किलोमीटर. सो 10 into 550 plus 151/5 किलोमीटर. और टाइम यहाँ पर गिवन है, टाइम है 3 hours का. तो यहाँ पर हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज 5/51/5 डिवाइड बाय 3. तो ये हो जाएगा 51/5 into 3. सो 17/5. सो 17/5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड. तो देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 hours. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो यही है 17/5 इनटू टाइम. 5 hours के लिए बोला है, सो 5 हो जाएगा. सो 5 and 5 विल कैंसल ईच अदर और यहाँ पर आ जाएगा 17 किलोमीटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, देन इट टेक्स 2 hours लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस. द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार. तो डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, डिस्टेंस इज 840 किलोमीटर. और इसके बाद जो स्पीड है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं स्पीड को कि x किलोमीटर पर आवर इसकी ओरिजिनल स्पीड थी. तो यहाँ पर स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ जाती है तो टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम 2 hours लेस लगता है. तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 hours. सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. सो टाइम यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्पीड डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 840 अपॉन, और स्पीड यहाँ पर हो जाएगी x प्लस, स्पीड को हम x लेंगे, उसके बाद माइनस. सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस सेम है लेकिन यहाँ पर स्पीड अब इंक्रीज हो गई थी, 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया. तो यहाँ पर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2.
तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x प्लस 10। तो डिवाइड करते हैं तो ये 840 इंटू और ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस उसके बाद 840 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं 840x प्लस 8400 माइनस 840x अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 2। तो 840x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 8400 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 0। दैट मीन्स यहाँ से अगर इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4200 ये इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन इसका मतलब हो गई है x स्क्वायर प्लस 10x, ये 10x था यहाँ पे। सो 10x माइनस 4200 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे 7 6 ज़ा 42 होता है, तो दैट मीन्स 70 और 60 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 70x माइनस 60x माइनस 4200 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, सो x प्लस 70 और ये माइनस का 60 कॉमन, सो x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में x प्लस 70 कॉमन, सो ये हो जाएगा x माइनस 60 बच गया इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू हो गई माइनस 70 और सेकेंड वैल्यू हो गई इसकी 60। तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो वी विल टेक 60। दैट मीन्स स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग of A and B is 2:3 and therefore A takes 10 minutes more than the time taken by B to reach this destination. If A had walked a double the speed, he would have covered the distance in. तो यहाँ पर rates of walking दे रखा है, means speed का ratio दे रखा है। So S1 SA ratio SB लिख लेते हैं इसको। So speed का ratio है 2:3। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल है। अगर हम लोग स्पीड को रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। दैट मीन्स TA रेशियो TB हो जाएगा यहाँ पर 1/2 रेशियो 1/3। तो अगर ये रेसिप्रोकल में है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये 3:2 आ जाएगा। दैट मीन्स TA रेशियो TB हो गया 3:2। इसके बाद Therefore A takes 10 minutes more than the time taken by B. तो अगर A को हम लोग एज्यूम करते हैं A को टाइम लग रहा है X, A takes 10 minute more, तो A को अगर 10 मिनट मोर लग रहा है तो B को यानी कि 10 मिनट लेस लग रहा होगा, तो इसको X माइनस 10 कर देंगे B का। आप ऐसा भी कर सकते हो कि B को आप X लेके A को X प्लस 10 कर दो, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद ये हो गया टाइम, दिस इज TA एंड TB। तो ये तो रेशियो, इसको भी रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो x अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल्स टू ये 3/2 हो जाएगा। ये x के फॉर्म में है, ये रेशियो के फॉर्म में है, तो इसको चेंज कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। सो 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे 30 को, और 3x माइनस 2x, सो 30 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 30। दैट मीन्स A को टाइम लगा 30 मिनट्स और B को टाइम लगा 30 माइनस 10 दैट इज 20 मिनट्स। इफ A हैड वॉक्ड एट अ डबल स्पीड, अगर A अपनी स्पीड को अगर डबल कर दे तो उसको टाइम हाफ लगेगा। तो इसका मतलब A को टाइम लगेगा, पहले लग रहा था 30, अब लगेगा हाफ टाइम विच इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। सो T को टाइम लगेगा
ए को टाइम लगेगा 30/2, दैट मीन्स 15 minutes. So 15 minutes, option C is correct. Question number 4. Two boys start together to walk a certain distance, one at 3.75 km per hour and another at 3 km per hour. The former arrives half an hour before the latter. The distance in kilometer. तो सबसे पहले तो डिस्टेंस को हम लोग x किलोमीटर इसको लेट कर लिया हमने। तो यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है मीन्स t1 माइनस t2 ले लिया हमने। टाइम का डिफरेंस आ रहा है हाफ आवर का मीन्स 1/2। तो डिस्टेंस टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो x और स्पीड इसकी देखो एक का स्पीड 3.75 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर दूसरे का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर को लेंगे पहले, माइनस x अपॉन 3.75 किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर आ जाएगा 100। तो इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 375 एलसीएम आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे सो 125x माइनस और ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 1/2। सो 125 माइनस 100 25x अपॉन 375 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 375 अपॉन 2 इंटू 25, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 25 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसको फिर फर्दर 5 से सॉल्व करते हैं, 7 5 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये भी 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25। फर्दर फिर से 5 से ये हो गया 15 से गया, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7.5। तो 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A can go round a circular path 8 times in 40 minutes if the diameter of the circle is increased to 10 times the original diameter. The time required by A to go round the new path once traveling at the same speed as before is. तो इसको 8 टाइम्स इसको ट्रैवल करने में, 8 टाइम्स चक्कर लगाने में इसको 40 मिनट्स लग रहे हैं। 8 टाइम्स चक्कर लगाने में इसको लग रहे हैं 40 मिनट्स। तो अगर हम यहाँ पर इसको 1 टाइम ही चक्कर लगाते तो 40/8 हो जाता, दैट मीन्स इसको लगता सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स एक चक्कर में। अब इसके बाद हमने क्या किया, डायमीटर 10 टाइम्स कर दिया इसका, और अगर डायमीटर 10 टाइम्स होता है दैट मीन्स इसका जो सरकमफरेंस है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। और अगर सरकमफरेंस 10 टाइम्स हो जाएगा तो 1 में तो इसको 5 मिनट लग रहा है, तो इसको 10 टाइम्स चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, सो 5 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 50, दैट मीन्स 50 मिनट्स लगेगा। फिर से देखिए, क्योंकि डायमीटर यहाँ पर 10 टाइम्स कर दिया है, हमारे पास सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू होता है 2πr। मीन्स इसको अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहें तो d/2 कर लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर डायमीटर को अगर 10 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, सो इसका मतलब क्या है कि सरकमफरेंस भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो सरकमफरेंस को 10 टाइम्स अगर हमने इंक्रीज किया है तो 1 टाइम में अगर 5 मिनट्स लग रहे हैं तो 10 टाइम्स में 5 इंटू 10 लगेगा विच इज इक्वल्स टू 50 मिनट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, a man goes uphill with an average speed of 24 km per hour and comes down with an average speed of 36 km per hour. The distance traveled in both the cases being the same, the average speed for the entire journey. तो डिस्टेंस अगर सेम हो और हमें अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में ही, 2xy अपॉन x प्लस वाई।
सो यहाँ पर x की जो वैल्यू दैट इज़ 24, y की वैल्यू है 36, डिवाइड बाय 24 प्लस 36। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 24 के साथ 48 इंटू 36 अपॉन इनको ऐड करेंगे, सो इट विल बी 60 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 36, तो ये हो गया। इनको ऐड करेंगे 1728 डिवाइड बाई 60। तो अब इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, ये हो गया 5, 6 8 ज़ा 48, अगेन 6 8 ज़ा 48। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। सो 288 आ गया। तो यहाँ पर एक और ज़ीरो था, तो हम लोग यहाँ पर चुपचाप से एक डेसिमल लगा देंगे। सो 28.8 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 2/5 ऑफ अ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर, then what is the average speed for the entire journey? So average speed is equals to होता है total distance upon total time. So total distance upon total time. So total जो complete distance है उसको अगर हम लोग x assume कर लें, let total distance is equals to x. So average speed is equals to total distance upon time. So time यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो पहले इसने ट्रैवल की है 2/5, टोटल डिस्टेंस का 2/5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड है यहाँ पर डिवाइड बाय 20 कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो डिस्टेंस है 1/5, सो डिस्टेंस अपॉन ये जो स्पीड है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, और जो बची हुई डिस्टेंस है, तो बचा हुआ डिस्टेंस होगा 2/5 पहले ट्रैवल कर लिया, 1/5 भी ट्रैवल कर लिया, दैट मीन्स 2 + 1, सो विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। सो 3/5 तो इन्होंने ट्रैवल कर लिया है, 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस x माइनस 3/5 ऑफ x, सो विच इज़ इक्वल्स टू 5 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस 3x, सो विच इज़ इक्वल्स टू 2x/5। सो 2x/5 डिस्टेंस बच गई है। सो 2x/5, और यहाँ पर टोटल स्पीड, यहाँ पर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x होल डिवाइड बाय ये 5 नीचे आ जाएगा, सो दैट मीन्स 2/5 इंटू 20, ये हो गया x, प्लस 1/5 इंटू 30 x प्लस, और इसके बाद ये हो जाएगा 2/5 इंटू 40, ये हो जाएगा x। तो ये 2 से कैंसिल, ये हो गया 20, फिर उसके बाद ये कैंसिल, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन आ गया, तो ये बच गया 1/5 इंटू 10 50 प्लस 1/150 प्लस 1/100। तो x से x हो गया कैंसिल। तो अब इन सब का एलसीएम, तो ये यहाँ पर जो बचा है दैट इज़ 1 होल, और यहाँ से इनको ले लेंगे हम एलसीएम। तो 50, 150 और 100 का एलसीएम लेते हैं। सो 50 से डिवाइड, 50 1 जा 50, तो ये हो जाएगा 3 से, और ये हो गया 2, सो ये हो गया 300। सो 300 यहाँ पर एलसीएम आ गया है, तो इससे डिवाइड करते हैं तो 6 आ रहा है। सो 6 + 2 + 3, सो ये 300 ऊपर चला जाएगा अपॉन 6 + 2 8, 8 + 3 11। सो इसे डिवाइड करते हैं 11 से 300 को, 22, तो ये हो गया
80, तो 11 7 जा 77, सो ये हो गया 3, डेसिमल लगाया 0, 22, ये हो गया 8, 7 से, सो यानी कि 27 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 20, ये वैल्यू हो गई 27.27, 27.27 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन चेक करते हैं, 27.727, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Please like, share and subscribe to my channel.